नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 5 हिंदी की जो रिमझिम पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 1 राख की रस्सी जो कहानी है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। लोनपोगार जो तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गापो के मंत्री थे, वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता नहीं था। चैन से वो अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। इसका कारण, जो उनकी चिंता थी उसका कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी क्योंकि वो बहुत भोला था। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, बेटे तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर ना तो तुम्हें इन्हें मारना है और ना ही इन्हें बेचना है। इन्हें वापस लाना और वो भी 100 जौ के बोरों सहित, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा जैसे ही शहर पहुंचा वो पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए नहीं थे। कहाँ उसके पास रुपए नहीं थे, वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई भी समाधान उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तो वो बहुत दुखी हुआ। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपनी सारी कथा कह सुनाई। इसमें इतना दुखी होने की कोई नई बात नहीं है, मैं इसका समाधान निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आवृत्ति पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वो लड़की उसकी मदद करने के लिए अवश्य आएगी, और हुआ भी यही। वह लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल उस लड़के को सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के पिता मुझे घर में नहीं घुसने दें। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी अपने पिता को कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया तो लड़की ने उसके सामने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी।
लोनपोगार ने सोचा कि ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिर पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख वहां बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और इसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव उस लड़की के समक्ष रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई।